सबसे पहले कंप्लेंट क्या होता है। कंप्लेंट सेक्शन 21H में आपको बताया गया है, ठीक है। 21H का डेफिनेशन आप लोग बेयर एक्ट में देखिए, कंप्लेंट का सेक्शन 21H। सेक्शन 21H में आपको कंप्लेन के बारे में क्या बताया गया है कि कंप्लेन एक एलिगेशन होता है ना। उसके एसेंशियल्स क्या क्या है कंप्लेन के, एक एलिगेशन होता है। एलिगेशन कहने का मतलब है कि मियर सस्पिशन नहीं, है ना, मियर सस्पिशन नहीं कि भाई ऐसा ऑफेंस मुझे लगता है हो गया है। एलिगेशन का मतलब क्या होता है, एलिगेशन का मतलब है आप कोई फैक्ट को असर्ट कर रहे होते हैं। एलिगेशन मीन्स असर्शन ऑफ फैक्ट, है ना। मियर वेग इंफॉर्मेशन, मियर सस्पिशन को आप कंप्लेन नहीं कह सकते, ठीक है। एलिगेशन मेड टू अ मैजिस्ट्रेट, ठीक है, मैजिस्ट्रेट के सामने आप ये एलिगेशन लेकर जाते हैं। इसका कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है, इट कैन बी ओरल और रिटन, नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ठीक है। और वहां पे इंटेंशन क्या होता है, देयर मस्ट बी सर्टेन इंटेंशन। इंटेंशन क्या, कि मैजिस्ट्रेट मस्ट टेक लीगल एक्शन, ही मस्ट टेक अ लीगल एक्शन। केवल आप अपना अगर किसी को प्रॉब्लम सुना रहे हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, लेकिन आप सामने वाले को आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, दैट इज नॉट कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब ही होता है कि आप अगर किसी को कंप्लेन कर रहे हैं, है ना, एलिगेशन किसी के ऊपर लगा रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामने वाला कोई एक्शन ले, है ना, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखना, कंप्लेन में जब तक ये इंटेंशन नहीं होगा कि सामने वाला एक्शन ले, ठीक है। जैसे मान लो कि बचपन में पेरेंट्स के पास जाके कंप्लेन करते थे किसी के अगेंस्ट, है ना, कि ये टीचर मार दिया हमको, है ना, स्कूल में, ठीक है, या फिर ये लड़का ऐसे कर, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक्शन ले। और अभी क्या होता है, अभी फ्रस्ट्रेटेड हो, कोई दोस्त को फोन कर दिए, अपना फ्रस्ट्रेशन शेयर कर रहे हो, तो प्रॉब्लम ही बता रहे हो, ठीक है, बट वो कोई एक्शन नहीं लेने वाला है, दैट इज नॉट कंप्लेन। वो बस आप शेयर कर रहे हैं आप अपने प्रॉब्लम को, है ना। कंप्लेंट इज ऑलवेज व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग समवन टू टेक अ लीगल एक्शन, है ना। इंटेंशन मस्ट बी दैट मजिस्ट्रेट मस्ट टेक लीगल एक्शन, है ना। और कंप्लेन हमेशा किस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, ऑफेंस के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। और अक्यूज्ड पर्सन जो होगा वो अनआइडेंटिफाइड भी हो सकता है ना। ही मे बी अ नोन और अननोन पर्सन, इट इज नॉट मटेरियल कि वो नोन ही पर्सन हो, अनआइडेंटिफाइड भी हो सकता है। यही है पूरा डेफिनेशन कंप्लेन का, ठीक है। आप लोग बेयर एक्ट में फॉलो करते रहिए कि एलिगेशन मेड टू बिफोर अ मैजिस्ट्रेट इन राइटिंग इन ऑर्डर दैट ही मस्ट टेक एनी लीगल एक्शन अंडर दिस संहिता, ठीक है। बट इट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट, लास्ट में दिया है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या कंप्लेन इंक्लूड्स पुलिस रिपोर्ट, तो डेफिनेशन में ही बता दे रहा है कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट इंक्लूडेड नहीं होता है, लेकिन हाउएवर व्हेन यू रीड एक्सप्लेनेशन, जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि अगर कोई पुलिस रिपोर्ट डिस्क्लोज करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को, इन्वेस्टिगेशन के बाद इफ द पुलिस रिपोर्ट डिस्क्लोजेस कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस देन इट विल बी ट्रीटेड एज कंप्लेंट। और जिस पुलिस ने वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट किया है ही विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड कंप्लेनेंट, ठीक है, राइट। कंप्लेंट में का मतलब यही हुआ, कंप्लेन एक एलिगेशन है मेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट oral or in writing with the intention that magistrate must take a legal action under this संहिता। complaint may be against known person or unknown, मतलब the accused may be unidentified, है ना, uncertain, वो हो सकता है अभी तक ascertain नहीं हुआ है। बट द कंप्लेंट विल नॉट इंक्लूड द पुलिस रिपोर्ट, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस रिपोर्ट प्रिपेयर करती है उसको वो इंक्लूड नहीं करेगा। लेकिन कोई पुलिस रिपोर्ट अगर डिस्क्लोज करता है कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो फिर उस पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेन की तरह हम ट्रीट कर लेते हैं। और वहां पे जिस पुलिस ने वो पुलिस रिपोर्ट प्रिपेयर किया है ही विल बी डीम्ड एज कंप्लेनेंट। ही इज नॉट द एक्चुअल कंप्लेनेंट बट बाय फिक्शन, डीम्ड मतलब लीगल फिक्शन क्रिएट किया गया है, एक लीगल फिक्शन के थ्रू को मान लिया है कि ही इज द कंप्लेनेंट। तो दिस इज हाउ कंप्लेंट इज फाइल्ड। तो चलो कंप्लेन क्या होता है ये समझ गए, अब ये कंप्लेन प्रोसीडिंग कैसे चलता है उसको समझते हैं, ठीक है। हाउ दिस कंप्लेंट प्रोसीडिंग इज कैरिड ऑन। तो देखो इसका पहले थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लो। तो ये
फिर ज़्यादा इजी रहेगा आपको कवर करना कि कोई भी कंप्लेन केस जो होता है कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स कैसे चलता है। एफआईआर वाला तो चलो पता है, एफआईआर किए फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस रिपोर्ट आएगा, कॉग्निजेंस पे जाएंगे। कंप्लेंट वाले में आपने किया कंप्लेन, किसके सामने? मैजिस्ट्रेट के सामने। अब देखो छोटे मोटे जो प्रोसीजर हर स्टेज पे जो इन्वॉल्व है सबको नहीं देखेंगे, ओवरऑल पहले स्ट्रक्चर समझो ये कैसे रन करता है। कंप्लेन बिफोर मैजिस्ट्रेट जैसे अब करेंगे, उसके बाद मैजिस्ट्रेट को क्या लेना होगा? कॉग्निजेंस। यहाँ पे ये नहीं है कि भाई इन्वेस्टिगेशन करेंगे ये करेंगे। कंप्लेन बिफोर मैजिस्ट्रेट आप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? एग्जामिनेशन होगा, है ना, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। और कंप्लेनेंट के साथ अगर कोई विटनेस आया हुआ है, ठीक है, कंप्लेनेंट एंड अकम्पनाइंग विटनेसेस, है ना, कंप्लेनेंट और विटनेसेस जो है उन लोग का एग्जामिनेशन करेंगे और फिर मैजिस्ट्रेट यहां पे डायरेक्टली क्या ले लेगा? कॉग्निजेंस। बीच में कुछ कुछ रिक्वायरमेंट बीएनएसएस से ऐड भी किया गया है, वो सब देखेंगे, लेकिन पहले स्ट्रक्चर समझिए। कंप्लेन होगा मैजिस्ट्रेट के पास, तो कंप्लेनेंट, अब ऐसा नहीं ना कि कंप्लेन जाके मैजिस्ट्रेट को दिए तो मैजिस्ट्रेट अच्छा ठीक है चलिए कॉग्निजेंस दे लिए, ऐसा नहीं है ना। अब हो सकता है फालतू का कोई कंप्लेन किया हो, थोड़ा सा तो वो पूछताछ करेगा ना, तो एग्जामिनेशन करेगा कंप्लेनेंट का, और कंप्लेनेंट के साथ कोई विटनेस भी साथ में आया है तो उसका भी एग्जामिनेशन करेगा ओथ पे, ठीक है। और उसके बाद ही विल टेक द कॉग्निजेंस। दिस इज हाउ इट इज डन। कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जहां पे एग्जामिनेशन नहीं करना होता है, वो भी देखेंगे हम लोग। अब कॉग्निजेंस वो ले लेगा। अब कॉग्निजेंस लेने के बाद नेक्स्ट स्टेज आइडियली क्या आएगा? कॉग्निजेंस लेने के बाद नेक्स्ट स्टेज आइडियली क्या आता है? नो इशू ऑफ प्रोसेस, ठीक है। इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन जो करना है वो डिस्क्रिशन पे होता है ना, दैट इज नॉट मैंडेटरी। कॉग्निजेंस के बाद आइडियली कौन सा स्टेज आता है? इशू ऑफ प्रोसेस। कॉग्निजेंस किए क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया ना। पुलिस केस में भी, एफआईआर वाले केस में भी कॉग्निजेंस के बाद इशू ऑफ प्रोसेस करना है। इशू ऑफ प्रोसेस का टॉपिक अभी तक पढ़े नहीं है, क्योंकि वहां से कंप्लेन केस और पुलिस केस दोनों लगभग एक साथ रन करना शुरू हो जाता है। मतलब दो अलग अलग रास्ते होते हैं। जो एफआईआर वाला केस होता है वो एफआईआर हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुआ, कॉग्निजेंस लिया गया। कंप्लेन हुआ, एग्जामिनेशन हुआ कंप्लेनेंट का, कॉग्निजेंस लिया गया, और यहां से रास्ता सेम है। आगे इशू ऑफ प्रोसेस, समन और वारंट भेजा जाएगा। तो कंप्लेन केसेस में भी आपको कॉग्निजेंस के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आता है? इशू ऑफ प्रोसेस। लेकिन मैजिस्ट्रेट को एक डिस्क्रिशनरी पावर और कुछ एक सर्कमस्टेंस में वो मैंडेटरी भी है, देखेंगे कब। एक बीच में एक और ऑप्शन होता है, कॉग्निजेंस लेने के बाद मैजिस्ट्रेट को अगर थोड़ा बहुत अगर उसको लगता है कि इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन मुझे करवाना है, क्योंकि ये पुलिस रिपोर्ट तो आया नहीं है इस केस में, इन्वेस्टिगेशन तो हुआ नहीं है, तो हो सकता है कि जो एग्जामिनेशन किया गया वो उतना सेटिस्फैक्ट्री ना हो, ठीक है। मैजिस्ट्रेट को लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत इंक्वायरी करना है या फिर मुझे इन्वेस्टिगेशन कराना है, तो ही मे ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, है ना, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी वो ऑर्डर कर सकता है। आइडियली द नेक्स्ट स्टेज इज इशू ऑफ प्रोसेस, बट द मैजिस्ट्रेट मे ऑप्ट टू कंडक्ट द इंक्वायरी हिमसेल्फ और ही मे ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस और एनी अदर पर्सन। और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस, है ना, मतलब पोस्टपोन कर दिया हमने इशू ऑफ प्रोसेस को। आइडियली इट वाज द स्टेज ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस, ठीक है, पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस, ठीक है। फिर आगे उसके बाद से सेम चलता है, इशू ऑफ प्रोसेस होता है, सप्लाई ऑफ कॉपीज होता है, आगे का स्टेजेस। लेकिन आइडिया कंप्लेन केस में इसी तरीके से आपको स्टेजेस मूव करते हैं कि कंप्लेन एक मैजिस्ट्रेट के सामने करेंगे, कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन होगा, कॉग्निजेंस दिया जाएगा, फिर उसके बाद अगर वहां पे इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो डायरेक्टली अब आप इशू ऑफ प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। काफी ईजी है, काफी सिंपल स्टेप्स है, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर होता है कंप्लेंट केसेस का। इशू ऑफ प्रोसेस से आगे दोनों सेम हो जाता है, क्या होता है वो आज की क्लास में देख लेंगे हम लोग।
तो चलो इसको पहले समझते हैं, क्योंकि अब बहुत कुछ बीएनएसएस से भी कुछ कंडीशंस बीच में इंक्लूड किए गए हैं, है ना, या एग्जामिनेशन जो होता है वो कैसे होता है, कब एग्जामिनेशन करना जरूरी नहीं है, ये सब समझते हैं। ठीक है।